नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लव मैरिज जो लड़कियां करना चाह रही हैं, आप अगर लव मैरिज के बारे में सोच रही हैं तो लव मैरिज करने से पहले हमें कौन सी 4 सावधानियां रखनी हैं और किन 4 बातों का ध्यान रखकर विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें लव मैरिज करनी है। तो इसके लिए मैं जो 4 बातें बताऊंगी इस पे आप गौर जरूर करिएगा। अगर लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो चारों बातों को ध्यान से सुनिएगा कि कहीं आप ये गलतियां तो जाने अनजाने में भी आपसे न हो और ये गलतियां आप न कर बैठें। जल्दीबाजी में हमें डिसीजन नहीं लेना है। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसलिए हमें हमारे जीवन में कभी अंधेरी रात ना आए। तो इसलिए जीवन साथी का चयन करने में जल्दीबाजी कभी मत करिए, कोई डिसीजन जल्दी में मत करिए। और माँ बाप के खिलाफ होकर भी अगर हो सके तो शादी वगैरह आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोशिश करिए कि माँ बाप को खुश करके उनको बताकर ही आप कोई भी डिसीजन लीजिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो आप लोग पूछते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरिज अच्छा होता है और कुछ लोगों का कहना है कि लव मैरिज भी अच्छा होता है। अगर जीवन साथी खुद से ढूंढा जाए तो आप पेरेंट्स से कंप्लेन भी नहीं कर सकते। इसलिए लव मैरिज सबका अलग अलग सोचने का तरीका है। तो कुछ लोगों को लव मैरिज ही पसंद आता है और कुछ लोगों को अरेंज मैरिज पसंद आता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चॉइस है, जिसको जो पसंद है कर सकता है। लेकिन अगर आप बड़े रैंक पे हैं, बड़े स्टेटस पे हैं, तो मैक्सिमम लोग तो लव मैरिज ही करते हैं, क्योंकि उस लायक जीवन साथी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग लव मैरिज को ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए आज हम इससे पहले 4 बातें जान लेते हैं कि वो कौन सी 4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए लव मैरिज करने से पहले। तो अरेंज मैरिज का तो हमें सोचना ही नहीं है, वो तो हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो वो समझते हैं कि कैसा लड़का चाहिए, कैसा घर वाला होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए हमारी बेटी के लिए। लेकिन अगर आप लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात है कि लड़का कैसे बैकग्राउंड से है, कैसा उसका बैकग्राउंड है। सिर्फ एक लड़की को देखकर ही डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि बैकग्राउंड का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आप ज़रूर पता लगा लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी मत करिए। अगर लव मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं तो जल्दी से डिसीजन मत लीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले परखिए लड़का कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली वाले कैसे हैं। क्योंकि मान लीजिए आप सिर्फ एक लड़की को देखकर शादी कर लेती हैं, फिर उसके घर में जाइएगा, परिवार वाले कैसे हैं, घर कैसा है, कल्चर कैसा है, फिर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग सोचता है कि उस बैकग्राउंड से क्या लेना देना है, लड़के से शादी करनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो 2-4 दिन ही लड़के के साथ आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको उसके परिवार के पास जाना पड़ेगा, उसके रहन सहन, उसके संस्कृति को आपको अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए उसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लीजिए कि लड़का कैसे बैकग्राउंड से है, क्या मैं वहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ, रह सकती हूँ। क्योंकि जोश में हमें होश नहीं खोना है। ऐसा नहीं कि जोश में आए लव मैरिज बस कर रहे हैं। समझदारी से करिए, लव मैरिज करिए, आपको जो पसंद है उससे शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझदारी से करिए। दिमाग में सोच समझ कर करिए कि क्या हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरीके से लड़का का बैकग्राउंड आप पहले जान लीजिए, उसके बाद लव मैरिज के लिए सोचिए। और जो हमारा दूसरा टिप्स है, नियम है, क्या है उसको पहले जान लेते हैं। कि दूसरा है कि देखिए,
सबसे पहले आप सिर्फ लड़का को देख के शादी मत करिए, क्योंकि एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, मान लीजिए 1 वीक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर खाना पीना रहना, फिर कपड़े, मकान, बच्चों की देखरेख, पैसा, सबसे बड़ा बहुमूल्य चीज़ क्या है? पैसा भी साथ में देखना है। लड़का तो देखना ही है, लड़का कैसा है, लेकिन साथ में वो क्या करता है उसको भी थोड़ा होश हवास में पता कर लीजिए। वो बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है? अगर जॉब करता हो तब तो आपका जीवन जो है सेटल हो गया। अगर गवर्नमेंट जॉब करता है तो गवर्नमेंट जॉब है तो कहीं भी आपका नाम वगैरह सब चढ़ जाता है, कहीं कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकारी नौकरी वाला आपको लड़का मिल जाए तो लव मैरिज करने में आँख मूंद के आप लव मैरिज कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए लड़का गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता, कोई बिजनेस करता है या कोई कंपनी में है कि कुछ नहीं करता, ये भी पता लगा लेना बिल्कुल ज़रूरी है। सिर्फ कॉलेज वाले लड़के से लव मैरिज करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2-4 दिन ही अच्छे से आपका गुजरेगा, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, आपको दुख होने लगेगा। तो आप पता कर लीजिए कि लड़का जॉब करता है या नहीं करता है, ये ज़रूर पता कर लीजिए। अगर नहीं करता है तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, उसको स्पेस दीजिए कि नहीं आप जब सेटल हो जाओ मैं कहीं सेटल हो जाऊं। अगर आप भी जॉब करना चाहती हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, ये पूरे जीवन का सवाल है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हम लव मैरिज दी करना चाहते हैं, मैम करना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं रेडी हैं, हमारे घर वाले तैयार नहीं है, हमारे पिताजी तैयार नहीं है, माँ तैयार नहीं है। तो बताइए क्यों तैयार नहीं है? अगर हर चीज़ आप देख सुन के अगर करिएगा तब तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल तैयार होंगे। अगर मान लीजिए घर वाले ये भी चाहते हैं कि अपनी कास्ट का लड़का हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर लड़का इंटर कास्ट का हो लेकिन अच्छे रैंक पे हो, अच्छा कोई जॉब करता हो, कोई अच्छी कंपनी में हो, तब तो घर वाले भी मान जाते हैं, बहुत ईजिली मान जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर वाले नहीं मानते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर आप बिना जॉब वाले ऐसे तैसे लड़के से अगर तैयार हो जाइएगा तो घर वाले कैसे मानेंगे? सिर्फ रूप रंग तो देखना ही है, वो तो चलो वो तो ज़रूरी ही है, लेकिन साथ में लड़का क्या करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर लड़की आंख मूंद के आप लोग डिसीजन, मेरी जितनी बहनें हैं, जितनी फ्रेंड्स हैं, आप इस तरीके से डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हर लव मैरिज सक्सेस नहीं होता। बहुत कम लोग हैं कि लड़कियों से दिल से प्यार करते हैं, और बहुत कम लोग हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कल आज आपसे प्यार कर रहे हैं, फिर कल आपको छोड़ के किसी दूसरे से करने लगेंगे। मैं एक और बात आपको समझा देना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्यार जो है अंधा होता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर एक कहावत कहा गया है जो हमारे बड़े कहते हैं कि देखिए, प्यास न जाने धोबी घाट, प्यार न जाने जात कुजात, भूख न जाने जूठा भात, और नींद न जाने कंकड़ मिट्टी। जब नींद आ जाएगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये बड़ा सा कुशन और गद्दा और सोफ़ा यहाँ बिछा है कि नहीं बिछा है, अब कहीं आपको नींद आ जाएगी। और प्यार जब हो जाता है तो जात और कुजात नहीं देखा जाता कि ये हमारे कास्ट का है कि दूसरे कास्ट का है। प्यार ऐसा चीज़ है कि किसी से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना है। लड़कियां जो हैं, लड़कियों के लिए मैं सबसे पहले कह देती हूँ कि समझदारी से काम लीजिए। लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा समझदार माना जाता है, तो जल्दीबाजी में बिल्कुल मेरी बहनें डिसीजन नहीं लेंगी। और कहा जाता है कि प्यास भी नहीं जानता है कि ये धोबी घाट है, यहाँ धोबी जो है कपड़े धोते हैं, वही पानी आपको मीठा लगेगा। और भूख नहीं जानता कि आप जूठा भात खा रहे हैं, तो भूख न जाने जूठा भात। जब भूख लग जाएगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये जूठा है कि गंदा है कि क्या है, हम खा लेते हैं। तो इसीलिए ये बनाया गया है। लेकिन फिर भी जो नियम है उसको तो हमें करना ही है, लेकिन अपने विवेक को ज़रूर इस्तेमाल करिए। जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए।
4 दिन की ये चांदनी है, फिर आपको उसी लड़के के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है। तो इस तरीके से सोच समझकर समझदारी से डिसीजन लीजिए और थोड़ा पेरेंट्स को भी हित में सोच कर के कहीं हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, इसको भी आपको ज़रूर सोचना है। फिर तीसरा जो हमारा नियम क्या है, तीसरी बात आपको क्या जानकारी करनी है कि लड़का का कैरेक्टर कैसा है। जब प्यार ही कर रही हैं तो 2-3 साल समय दीजिए लड़का को पहचानने में। शादी के तो मैं कई उपाय बताई हूँ, आप लोग बोलते हैं कि जल्दी से उपाय बता दीजिए कि मैं जिस लड़के को प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी हो जाए। शादी तो हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आज नहीं तो कल होगी ही, लेकिन लड़का का कैरेक्टर ज़रूर पता लगा लीजिए, क्योंकि आज वो लड़का आपसे प्यार कर रहा है, कल फिर आपको छोड़ के दूसरे से भी प्यार कर सकता है। कैसा लड़का है उसको थोड़ा सा समझने के लिए समय दीजिए, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ये सब चीज़ जो बड़े हो रहे हैं, एज जिनका हो रहा है, ये मत सोचिए कि उनको कुछ मालूम नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरे रहते हैं, बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे नियम को वो सोचते हैं, समझते हैं, घर वाले फिर शादी करते हैं। तो वो तो पूरे पेरेंट्स पे चला जाता है कि हमारे पेरेंट्स जहाँ आँख मूंद कर देंगे हम वहीं चले जाएंगे। लेकिन लव मैरिज पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करनी है, किस तरह के जीवन साथी का चयन करना है। लड़के का कैरेक्टर के बारे में आप ज़रूर पता लगा लीजिए, 2-4 आदमी से पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, कुछ दिन उसके साथ समय स्पेंड करिए कि आपको पता चले कि लड़का कैसा है। कहीं बहुत गुस्से वाला तो नहीं है कि कुछ दिन के बाद मारने लगे, झगड़ा करने लगे, और ड्रिंकिंग वगैरह तो नहीं करता है। थोड़ा सा सब बातों का, जितनी बहनें हैं मेरी, ध्यान जरूर रखिएगा। जल्दी में डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। लव मैरिज करिए अच्छी बात है, लेकिन इन सब बातों का भी ध्यान थोड़ा सा ज़रूर रखिएगा। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के भी जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़की या लड़का, तो वो सोचते हैं कि माँ बाप हमारे दुश्मन बन गए, मैं जो चाह रही हूँ वो लोग नहीं कर रहे हैं। या लड़का भी सोचते हैं कि लड़के कि हमारे पेरेंट्स हमारी शादी या मैं जो चाहता हूँ वो हमें नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, किसी के भी पेरेंट्स हो, मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों के हित के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा माँ बाप की इज्जत को भी ध्यान में रखिएगा। अगर लव मैरिज ही कर रही हैं तो थोड़ा सा इज्जत सम्मान को बचा के, कि उनके ऊपर कोई छींटा ना पड़े, कोई 4 बात ना सुना के चले जाए। थोड़ा सा माँ बाप, भाई बहन जो है, उनके ऊपर कोई धब्बा ना लगे, क्योंकि माँ बाप भी बहुत उम्मीदों के साथ आपका पालन पोषण करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और एक पल में जब आप उनको सीधे बोलते हैं कि आप लोग मेरे लिए सही नहीं चाह रहे हैं, मेरे हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मैं जिस लड़का को चाहती हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करा रहे हैं, तो देखिए, एक पल में माँ बाप को दुश्मन बना देना भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप माँ बाप के प्रेस्टीज को भी ध्यान में रखिएगा और ऐसी वैसी शादी मत करिएगा जिससे माँ बाप को उसका चोट लगे, क्योंकि माँ बाप को दुखी करके जीवन में कोई भी लड़का या लड़की हो, मैं एक ही बात बोलूँगी, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। उनको कष्ट देके, पीड़ा देके आप जीवन में चाहें कि हम सुख में हमारा ज़िंदगी हो जाए, बाद में पछताना पड़ता है, और फिर पछताने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए माँ बाप की बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि उनको भी चिंता रहता है कि हमारी बेटी, हमारा लड़का बड़े हो गए हैं, शादी योग्य हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर वो डिसीजन ले तो और अच्छी बात है, लेकिन आप उस लायक हो गई हैं, आपको उस तरीके का लड़का नहीं मिल रहा है, तो आप अपना भी डिसीजन उनको बता सकती हैं कि हमें इस तरीके का लड़का चाहिए, या हमने यहाँ पसंद किया हुआ है। तो आप खुल के उनसे, अगर उस तरीके के पेरेंट्स हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आपकी पसंद और नापसंद का थोड़ा सा वो ध्यान रख रहे हैं, तो आप ज़रूर उनसे थोड़ा सा राय ले लीजिए, उनको अपने बारे में बता दीजिए, छुपा कर मत करिए।
कोई भी कार्य आप छुपा कर मत करिए, उससे आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। जो है अपने पेरेंट्स से खुल कर कहिए। अगर अच्छा आपने डिसीजन लिया है, अच्छा लड़का मिला है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं। तो इस तरीके से लड़कियां अगर लव मैरिज करना चाहती हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरी इन बातों से आपको कुछ लाभ मिलेगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दीबाजी में आप कोई डिसीजन मत लीजिए। जितनी युवा पीढ़ी हैं जल्दीबाजी में बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं, ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। प्यार तो अंधा है ही, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझदारी ज़रूर दिखाइएगा और उसके बाद आप शादी का डिसीजन लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और डिसीजन सोच समझ कर ज़रूर लीजिए।